कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो नई क्लास, ठीक है। हमेशा जब भी बटन लगे तो क्या मालूम चला कि क्लास अभी चालू हुआ है। ठीक है, क्लास अभी चालू हुआ है। ठीक, अब किसी किसी की फरमाइश थी भैया पंचायती राज जल्दी खत्म किया जाए। ठीक है, तो खत्म कर रहे हैं। खैर मजाक कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी इसको कवर करना है। तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो देखा था उसको रिवाइज करना था। अभी ये कि एक तो जो खड़े होंगे निर्वाचन में उम्मीदवार, उनका मिनिमम वैल्यू क्या। अब जैसे मैं नाबालिग हूँ, ठीक है, या चलो ठीक है, अब पूर्वा का ले लेते हैं, नाबालिग है अभी, ठीक है, 13-14 साल की उम्र है ना, अभी नाक पोछने भी नहीं आ रहा है, रेमट नहीं पोछ पा रही, और ये खड़े हो जाए चुनाव में, तो ऐसे जायज है क्या? नहीं। ठीक है, तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया, एज का, एज क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम, मैक्सिमम का नहीं है, मैक्सिमम का नहीं है, मिनिमम का है। तो मिनिमम में क्या है, एक एज लिमिट डिसाइड किया गया है। पंचायत के जितने भी उम्मीदवार हों, सर कौन से उम्मीदवार, सदस्य की, अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष, सब 21 साल मिनिमम। ठीक है, पंच सरपंच, और नगरीय निकाय है तो भी कितना, 21 साल। ठीक है, दोनों में क्या है, 21 साल है। लेकिन वोट देने कितने एज में जाते हो? 18 साल के बाद बनता है कि नहीं वोटर लिस्ट? वो पार्षद सदस्य सब खुद बना देंगे, क्योंकि मालूम है भैया वोटर लिस्ट बना देना है, वोट चाहिए। तो वोट करने के लिए 18 साल। लेकिन जो लोकल बॉडीज हैं, 3 प्रकार के प्रशासन बताए, केंद्र स्तर पर संसद, ठीक है, और यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद है। ठीक, आपका जो लोकल स्तर पर है, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय बोले जाते हैं उसको, ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय निकाय, तो वहाँ 21 साल है। अब केंद्र स्तर पर यहाँ पे कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे दे दिया गया है, विधानसभा और लोकसभा में 25 साल रहते हैं। विधानसभा दोनों लोअर हाउस कहा जाता है, ठीक है, दोनों लोअर हाउस, लोकसभा भी लोअर हाउस। तो ऐसा नहीं कि केंद्र स्तर का है तो उसका 25 साल, इसका और कम 20 साल नहीं। दोनों के जो निम्न स्तर वाले सभाएं हैं, निम्न सभा बोला जाता है, लोकसभा और विधानसभा, 25 साल 25 साल। विधान परिषद और राज्यसभा, वहां पे राज्यसभा होता है अपर हाउस, यहाँ पे विधान परिषद होता है 30 साल। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 35 साल। ठीक है, लोकल बॉडीज के जितने उम्मीदवार खड़े होंगे, तो वोट करने का 18 साल, चाहे इनके लिए हो चाहे उनके लिए हो। क्लियर? अब ये कलर ऑफ बैलेट पेपर, बैलेट पेपर जो चुनाव मत पत्र रहता है ना, ऐसे पेपर देंगे भैया, ये उम्मीदवार खड़े हैं, किसमें थप्पा मारना है, जिसमें मूड खराब हुआ। ठीक है, तो देखो वो वोटिंग अब डिसाइड वहीं पे तुरंत किया जाता है। इलेक्शन जब नियमावली निकलती है तो ये स्थायी नहीं है लिखा हुआ है, बट लेटेस्ट अभी क्या था, जब चेंज हो जाएगा तब चेंज वाला पढ़ेंगे। अभी क्या है, पंच का। अब देखो ये कलर भी कंफ्यूजिंग रहता है, तो कैसे याद रखा हूँ, सबका अलग अलग तरीका है। जैसे पंच, जैसे पंच पड़ता है तरीके से तो काला हो जाता नहीं, काला कालापन पड़ जाता है, कोई मार खाया होगा तो ठीक है, या मारा होगा तो, ऐसे मेरे तरफ मत देखो, मैं नहीं खाया। ठीक है, तो पंच क्या, काला से आगना क्या, सफेद। पंच का जो मतपत्र का कलर है बैलेट पेपर का, वो क्या रहेगा, सफेद। अब जो सरपंच बन जाता है, देखो गांव में सरपंच बन गया मतलब वहां के राष्ट्रपति हो गए, तो सरपंच बन गए मतलब उड़ने लग जाते हैं। ठीक, फिर आता है कि ले अगले कार्यकाल में देखबो, अगले कार्यकाल में बताबो, ऐसा। तो सरपंच बन गए तो कहाँ, आसमान में उड़ने लगे, और आसमान का कौन सा कलर? अब ऐसा नहीं, रात में नहीं उड़ाना है उनको, फिर काला नजर आएगा। सुबह ही उड़ाना है तो सुबह में क्या, नीला। तो ऐसे याद रह जाएगा तरीका, सरपंच नीला। जनपद, जनपद पद पीला से याद कर लिया। अब और कैसे डिटेल में उसके लिए, ऑफिस रूम, ठीक है, तब्बू खुश हो रही, क्या समझे तब्बू बेटा? ठीक है, जनपद पीला, अरे नीला, नीला कहाँ से?
अलग प्रजाति के जनपद पीला कैसे याद किया उसके लिए ऑफिसर। अब ये जनपद अध्यक्ष नहीं है, जिला पंचायत सदस्य है। जनपद सदस्य पीला और ये जिला पंचायत सदस्य है। जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी, जिला गुलाबी, ठीक है, गुलाबी, क्लियर, जिला गुला, तो जिला गुलाबी और जैसे जनपद का पद पीला कर लिए, जिला गुलाबी, ठीक है। तो सफेद, नीला, पीला, गुलाबी। पंच का क्या, सफेद, ठीक है। जनपद सदस्य का, ठीक है, जिला गुलाबी, ठीक है। सरपंच का क्या है, तनु मैडम, नीला, याद रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 243 ओ में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन था। न्यायालय यहाँ के इलेक्शन वाले मामले में टांग नहीं लड़ा सकता, ठीक है, या नहीं देख सकता, उसको उसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। लेकिन मैं बोला भैया अगर चुनाव में कोई धांधली हो रहा है, कुछ भी प्रकार का आपको नहीं जम रहा है चुनाव, तो कहाँ क्वेश्चन मार्क उठाओगे, कहाँ क्वेश्चन करोगे किसका, तो सबकी अपने अपने एक अथॉरिटी है, ठीक है। तो देखो ग्राम पंचायत मामले में तो क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप का वर्जन है, किंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके, याचिका मतलब होता है कि रिक्वेस्ट, समझ लो, याचिका मतलब रिक्वेस्ट, याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है, क्वेश्चन किया जाता है कि कैसे इस प्रकार का चुनाव हो गया, है ना। तो कहाँ पे करोगे, तो ग्राम पंचायत मामले में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मामले के क्या, अनुविभागीय अधिकारी, अंग्रेजी में बोलते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का, रिवेन्यू, जैसे एसडीएम सुनो कि एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के नहीं होते, ठीक, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का सब डिविजनल ऑफिसर, तो एसडीएम के पास नहीं, किसी एसडीएम, तो सब डिविजनल ऑफिसर, अनुविभागीय अधिकारी राजा। कभी कभार हिंदी में भी एसडीओ लिख देता है, तो दोनों टर्म याद रखना, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में, ठीक है, एसडीओ। कभी कभार व्यापम और पीएससी का ट्रांसलेशन इतना खराब रहता है, आपको बेहतर लगेगा कि भैया हिंदी में ही पढ़ लेता, इसलिए मैं इंग्लिश से हिंदी में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों याद करना। तो ग्राम पंचायत मामले में भी कुछ क्वेश्चन आपको करना है, या चुनाव को लेके विवाद हो गया और जाना है, तो कहाँ जाओगे, एसडी, ठीक है, एसडी। अब जनपद पंचायत मामले में कलेक्टर के पास जाते हैं। ये पद अनुसार ना एसडीएम एसडीओ से बड़े कलेक्टर हैं, कलेक्टर से बड़े संचालक है, ठीक है, संचालक हैं, ठीक। ये दोनों क्लास 1 ऑफिसर रहते हैं, कलेक्टर भी डायरेक्ट, अगर प्रमोशन वाला नहीं है तो क्लास 1, अगर वहाँ पे क्लास 1 बनी जाएंगे, क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, और वो संचालक भी क्लास 1 ऑफिसर को ही रहते हैं, जैसे, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के संचालक होते हैं, ठीक है। इंद्रावती भवन में जा बैठे रहते हैं जो संचालक में, तो वो संचालक क्लास 1 के ऑफिसर है, बट पद में थोड़ा से बड़े हो गए समझना, ठीक है। तो भैया अगर भाई बहन में झगड़ा हो रहा है तो पिताजी के पास जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे, भाई बहन में तीसरे भाई या बहन को इंक्लूड करें तो वो भी झगड़ा करने लग जाएगा, तो मामला को लेके कहाँ जाओगे, अपने से थोड़ा बड़े स्तर पर लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे, तो ग्राम पंचायत वाले में कहाँ पे जा रहे हैं, एसडीओ के पास, सब डिवीजन। अब जनपद के बाद जिला वाला आता है, जिला स्तर पे, तो जनपद वाले जनपद के लेवल के अधिकारी पास नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, थोड़ा बड़े जिला के स्तर के ले जाएंगे, तो जिला में कौन है मालिक, कलेक्टर, तो जनपद पंचायत मामले में किसके पास लेके जाएंगे, कलेक्टर के पास, और जिला पंचायत मामले में संचालक के पास, ठीक है। अब जिला के ऊपर संचालक, तो संचालक पंचायत संचालक, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, क्लियर। लोक सेवक जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, पंचायत के दिन, नगरीय निकाय के दिन, सब लोक सेवक है। जैसे ग्राम पंचायत में पंच, उप सरपंच, सरपंच, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव की बात नहीं कर रहा, ये लोक सेवक कौन है भैया, आप उप सरपंच बन गए ना तो आप सेवक हो, लोगों की सेवा करने के लिए गए वहाँ, ठीक है, कमीशन लेने के लिए नहीं, ठीक है। तो पंच, सरपंच और उप सरपंच विभागों में बटे रहता है। जब आप काम करने जाओगे ना, तो कोई फंड आया, यहाँ काम करना है, रोड बन रहा है, तो 15% बट रहा है, 7.5 अधिकारी वर्ग का, 7.5 उधर जाएगा, ऐसे रहता है। जनपद पंचायत सदस्य, अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष, जितने वहाँ के मेंबर्स हैं सभी के सभी क्या हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों तो भी आपको सेवा करना है, सेवक कहलाओगे। अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों फिर भी क्या कहलाओगे, सेवक कहलाओगे। तो सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सब के सब क्या है, लोक सेवक कहलाएंगे। यहाँ पे भी सदस्य उपाध्यक्ष सब क्या, लोक सेवक। साथ ही प्रत्येक स्तर के सेवकों को भी लोक सेवक कहा जाता है, क्या है पता। पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। एजेंट कैन बी अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट इन पंचायत इलेक्शन। जब देखो अकेले मैं इलेक्शन में खड़ा रहूँ, कैंडिडेट हूँ, हर काम मैं ही थोड़ी ना करूँगा, प्रचार प्रसार भी मैं, या वहाँ पे जब इलेक्शन होता है वहाँ पे एक अभिकर्ता बाहर में रहेगा, जब काउंटिंग होता है तो उसका एक मेंबर बाहर में रहेगा, ठीक है। मैं क्यों नहीं रहूँगा, अगर मैं कैंडिडेट हूँ भी प्रभावित कर सकते हो आप, ठीक। वो भले बाहर में मिलेगा ऐसे हाथ जुड़े हुए, ठीक है। तो इलेक्शन काउंटिंग के पहले हाथ जुड़े हुए कैंडिडेट मिलेंगे, उसके बाद आप हाथ जुड़े हुए मिलोगे, ठीक है। वो ऐसे, हाँ क्या बता, बाद में आना कल आना, ठीक। तो हाथ जुड़े बाहर में रहेंगे लेकिन अंदर नहीं रहेंगे। तो एक अभिकर्ता नियुक्त करते हैं, एजेंट नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या एजेंट होते हैं, जैसे निर्वाचन अभिकर्ता जो शिविर में पर्ची वगैरह बांटते हैं, निर्वाचन अभिकर्ता, ठीक है। और ये मतदान अभिकर्ता वो हो गया आपका इलेक्शन एजेंट, ये आपका मतदान वोटिंग वाला एजेंट, मतदान स्थल पर जो होता है, ठीक है। भैया वोट देवे ना, हाँ पहुंचा दूँ, हाँ ठीक है। फिर गणना अभिकर्ता काउंटिंग के टाइम में जो बैठ रहता है गणना स्थल पर मौजूद होता है। कई सारे एग्जाम में ऑप्शन के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया था, कौन से अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं होती, कौन से एजेंट की नियुक्ति नहीं होती, उसको पॉइंट बना के डाला हुआ। जैसे लेखा अभिकर्ता, अकाउंट एजेंट ऐसा नहीं होता, कैनवासिंग एजेंट, प्रचार अभिकर्ता और मुख्य अभिकर्ता, चीफ एजेंट, ये ऑप्शन दिए हुए थे। मतलब एक ऑप्शन सही था, इसमें से कौन से अभिकर्ता की नियुक्ति होती है, तो जो होती है वाले ये होती है और ये नहीं होती है, ठीक। तो लिए क्वेश्चन पूछा गया तो डाल दिए, ठीक है। ये उम्मीद करके चलना कि भैया मेरे को सब याद होते जा रहा है, ठीक है। ये कंप्यूटर है आपका, दिमाग जो स्टोर होते जा रहा है, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे नहीं होगा। तो घर जाके देखोगे आराम से याद रह जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से कई क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना, आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। एक कोई कैंडिडेट है, किस किस पोस्ट के लिए, किस किस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, ये पूछा गया है ना। और 4-5 ऑप्शन कई बार दे चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सीधा रटने की जरूरत नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है भैया, आप 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से नहीं लड़ सकते, सीधी बात। मतलब एक ही स्तर पे जैसे आपको सरपंच के लिए लड़ना है, पंच के लिए लड़ना है, एक ही स्तर का इलेक्शन है, मतलब सरपंच या एक ही इलेक्शन हो गया, वहां पे आप अलग अलग वार्ड से नहीं लड़ सकते। जैसे पार्षद, एक ही स्तर का आपको पार्षद के लिए लड़ना है, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मैं इस वार्ड से भी लड़ लूंगा और उस वार्ड से भी लड़ लूंगा, ऐसा नहीं, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा, आपको एक ही वार्ड से लड़ना है पार्षद स्तर पे, ठीक है। वैसे तो खैर पार्षद बस कहीं डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो पार्षद स्तर पे, लेकिन यहाँ पे तो 4 अलग अलग डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, पंच का, सरपंच का, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, तो 4। तो इसे कैसे कॉम्बिनेशन बैठाया जाए कि 2-2 के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा के लिए चुनाव लड़े, और किस केस में नहीं लड़े जा सकते। तो मैं क्या बताया, एक ही लेवल का, जैसे आप पंच के लिए लड़ रहे हो तो भैया 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से नहीं लड़ोगे, ठीक। जैसे पार्षद के लिए उदाहरण दिया, वैसे ही आप जनपद पंचायत सदस्य के लिए लड़ रहे हो, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र मतलब जैसे ये एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया, वार्ड 17, 18, 19 जो भी है वो अलग निर्वाचन क्षेत्र हो गया, 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से आप नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो क्लियर। जैसे 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का, एक ग्राम पंचायत के 2 वार्डों से, मतलब पंच के लिए जब लड़ रहे हो तो पंच के केस में भैया आप एक ग्राम पंचायत के 2 वार्डों से नहीं लड़ सकते, अलग अलग वोटर्स हो जाएंगे आपके लिए, और आपका पद एक ही है, एक ही पद हो और उसके लिए अलग अलग वोटर्स नहीं चलेंगे। 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का पद क्या एक ही है, लेकिन अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए। पंच और सरपंच के लिए हाँ लड़ सकता था, क्यों, दोनों पद अलग अलग हैं, लेकिन पद एक ही है ना भैया, यहाँ पे सरपंच और ये पंच के लिए हो गया। जनपद पंचायत सदस्य है लेकिन अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हो गए, जिला पंचायत सदस्य है लेकिन अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हो गए, ठीक है, समझा। तो किसके लिए लड़ेगा, तो 4 कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा के लिए लड़ सकता है कि हाँ लड़ सकता है। एक पंच का और सरपंच का लड़ सकता है, क्यों, पंच का
पद अलग है, पंच और सरपंच दोनों डायरेक्ट इलेक्शन होने लड़ सकते हैं। अच्छा पंच है, सरपंच नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, जनपद पंचायत सदस्य का लड़ लूँ क्या? हाँ लड़ सकते हैं। अब बोलोगे जनपद पंचायत अलग निर्वाचन क्षेत्र हो गया तो पोस्ट भी तो अलग हो गया, पद भी तो अलग है, तो पंच और जनपद पंचायत वही पंच है, बोले नहीं मैं सरपंच जनपद का नहीं जिला का लड़ूंगा, लड़ लो क्या दिक्कत है, पद अलग है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र अलग हो जाएगा ना, पंच का तो एक सीधा वार्ड हो गया और जिला पंचायत का एक अलग निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, लेकिन पद अलग है, तो पंच और जिला पंचायत ये हो गया। सरपंच जनपद पंचायत सदस्य का भी लड़ेगा। अब हाई लेवल का देखिए, सरपंच के लिए लड़ रहे हो तो जनपद पंचायत सदस्य का भी, और बोलेगा नहीं जनपद का नहीं जिला, तो जिला भी लड़ लिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि अलग अलग पद। फिर जो जनपद पंचायत, एक सरपंच जिला जनपद पंचायत सदस्य है, वो जनपद पंचायत सदस्य का भी, और उससे ऊपर लेवल का क्या हो गया जिला पंचायत सदस्य, इसका भी लड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पद एक हो और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हो नहीं चलेगा, पद अलग अलग हो, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हो चल जाएगा, वो तरीका बस याद रखना, उसके पीछे का कंसेप्ट वही है, ठीक है। 15 वार्ड से लड़ लेगा, कहीं न कहीं जीतूंगा ऐसा तो आसान नहीं है, ठीक है। कोरम, कोरम क्या होता है देखो, सपोज यहाँ जैसे बरसात का जब मौसम आता है, ठीक है, पानी गिरता है, अब कोई स्टूडेंट्स एकदम जो जुनून रहता है वो आता है, या तो पढ़ाई का या तो किसी और चीज़ का, शायद वो हो सकता है आए होंगे वो, ठीक है, तो एक भी दिन गंवाना नहीं चाहते मौका ऐसा। तो भैया बारिश हो रहा है, अब मैं बोलूँगा कि 100 की कैपेसिटी है और कम से कम 5 लोग 10 लोग रहे तो मैं पढ़ाऊँ यार, अब कोई एक ही आएगा तो मेरी ऊर्जा तो व्यर्थ हो जाएगी, हो सकता है एकदम बाढ़ की साइड से आगे, लेकिन फिर भी कोई एक आ गया तो समझ जाता हूँ कि वो पढ़ने के नाम से थोड़ा नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे तो मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा, बस वैसे ही मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एनी सेमिनार बोल सकते हो या कोई भी मीटिंग बोल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में गणपूर्ति, इंग्लिश में कोरम, ठीक है। कभी कभार इस कोरम है, कोरम, ठीक है, कभी कभार हिंदी में भी कोरम लिख देता है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर, जैसे उन लोग का मीटिंग होता है, ठीक, चाय नाश्ता बढ़िया आएगा, गोल में सम्मेलन टाइप से होता है, सब आके बैठेंगे पार्षदों की मीटिंग कुछ भी मुद्दे में, और वो मिनिमम एक डिसाइडेड भी है कि भैया इतने मैंने इतने बार करना है, इतने साल में इतने बार करना है, कर फिलहाल जैसे मीटिंग हुआ सबके सब बैठे, ठीक, तो कुछ मुद्दे में डिस्कस करना है, कोई भी मुद्दे पर डिस्कस करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें तो चलेगा नहीं कि कोई अकेला आया इस दिन अचानक से जिसको हाँ भैया सरपंच से डिसाइड हुआ कि नहीं मीटिंग बुलाओ, और ऐसे टाइम में बुला ले जिसमें मालूम है कि कोई आना नहीं है, रात को डिसाइड कर लिए 2-3 बजे, ठीक है, तो सोएगा कि मीटिंग अटेंड करेगा, और वही अकेले जा ले इस मुद्दे को पास करवा दिया था, चलेगा कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, है ना। तो कम से कम एक संख्या डिसाइड की गई है कि इतने संख्या आओगे बेटा तो मीटिंग स्टार्ट होगा, उसी संख्या को क्या बोलते हैं हम, कोरम, गणपूर्ति। तो बहुत आसान है, देखो पंच वाले केस में जो ग्राम पंचायत है, पंच सरपंच वाले केस में ग्राम पंचायत में पंच सरपंच पंचायत से आना 50% चाहिए, मिनिमम 50%, आधा का 50 नहीं, आधा ही है, आधा या 50%, मतलब कुल पंचों का 1/2 उपस्थित रहे ना तो वो मीटिंग चालू होगी नहीं तो नहीं होगी। जनपद पंचायत और जिला पंचायत में एक तिहाई जिसमें एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, ठीक। तो महिलाओं का भी होना जरूरी है, एक तिहाई नहीं समझ आया सर, जैसे 90 लोग पहुंच गए, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, 90 ज़्यादा हो गया, लेकिन 90 लोग पहुंच गए तो 90 का एक तिहाई 30, उतने महिला भी होने चाहिए। 90 पहुंचे और महिला 10 ही पहुंची तो बुलाते हैं बुला तो बाइला, ठीक है, ऐसा चलता है सिस्टम। तो कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई, उस एक तिहाई में महिलाएं कितने, एक तिहाई, ज्यादा रहेगा चलेगा, कम नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण का एक पार्ट है, उसमें महिला नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। हाँ हाँ, नहीं हुआ तो मीटिंग सस्पेंड हो जाता है, आगे वो फिर सस्पेंड हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, और आगे मौका दिया जाता है, 3+2 का एक रूल है, आगे याद दिलाएंगे, 3 बार नहीं हुआ फिर नोटिस जाएगा, 2 बार नहीं हुआ फिर उसको हटा दिया जाता है, मतलब तुम ही कुछ बुरा काम कर रहे हो जिसकी वजह से मतलब तुम्हारा शकल नहीं देखना चाह रहे, ऐसा रहता है। जस्ट ये कोरम नहीं पूर्ति होने पर आगे एक पॉइंट है, 3+2 करके याद किया, 3 बार में नहीं आया ना फिर उनको नोटिस, जिनकी जिम्मेदारी होती है मीटिंग बुलाना, अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों की मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी होती है, नहीं बुला पाए मतलब ऐसा लगता है कि तुमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बहिष्कार कर रहे हैं, इस प्रकार से देखा जाता है उसको कि बहिष्कार किया जा रहा है मीटिंग का,
तो 3 के बाद नोटिस जाना चालू हो जाता है ना। फिर 2 उसके बाद और 2 में भी नहीं बुलाया, मतलब टोटल 5 बार में नहीं बुला पाए, कोरम नहीं पूरा हो पाया, इसको हटाओ। ठीक, ये सिस्टम चलता है। क्लियर। तो जनपद में 1/3, जिला में 1/3, ग्राम पंचायत में 3 स्तर से पंचायत 50, बाकी जनपद 1/3, जिला 1/3। इस 1/3 में 1/3 क्या, ठीक है। अब देखो ग्राम सभा, ये ग्राम सभा क्या होता है अभी समझा देता हूँ। 3 स्तर देखे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला स्तर, इसको त्रिस्तरीय बोला जाता है, 3 लेवल का। अभी इसका इतिहास आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, अभी तो सिर्फ पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर कर लिए हम लोग, है ना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये ग्राम पंचायत भी ग्राम सभा से मिलकर बनती है। ग्राम पंचायत जरूरी नहीं भैया एक गांव में एक ग्राम पंचायत हो, जैसा नहीं, बहुत सारे गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत बनता है या ग्राम सभा बनता है, और ग्राम सभा को मिलाकर ग्राम पंचायत। सर ये ग्राम क्या होता है, तो आपका जैसे हमारा गांव है मातरोड़ी है, कातरो, तो ये मातरो कातरो जरूरी नहीं उसको ग्राम बोल दिया जाए, गांव है लेकिन ग्राम है कि नहीं, तो ग्राम का एक अलग डेफिनेशन होता है, तो उसको निर्धारित किया था कि भैया ये ग्राम है, ठीक है। तो उसका एक अलग डेफिनेशन उसके लिए डिसाइड किया था कि ये ग्राम है, इसको ग्राम बोले मतलब ग्राम है, जरूरी नहीं कि वो गाँव। हो सकता है घर में बहुत ज़्यादा मेंबर रहे, ठीक है, बहुत मेहनती इंसान है, वहीं बहुत ज़्यादा लोग हो गए, एक गली के ग्राम डिसाइड हो सकता है ऐसा, तो वो डिसाइड करने ऊपर है, ठीक है। तो ग्राम सभा क्या, गांव वाला समझ लो, सिंपल सा गांव, लेकिन जरूरी नहीं जो जिसको डिसाइड किया था ग्राम सभा वो ग्राम सभा है, लेकिन समझने के तौर पे ग्राम सभा। ग्राम सभा में तो भैया बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाता है ना, वो ग्राम सभा का मेंबर हो जाता है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो जाता है, 18 साल पूरा हो गया और वोटर लिस्ट में नाम चले गए, वो ग्राम सभा में हो जाता है। तो गाँव में देखना बैठक होता है, ग्राम सभा बैठक सब ऐसे चौराहा में बैठे हैं, 4-5 लोग ऊपर और बाकी सब नीचे, ठीक है। तो वो हाँ पेड़ के नीचे, तो एक बार मैं अटेंड किया, ओकर लड़की भाग गए समाज से भगाओ, तोरो टूरिक होकर साथ चलते तो भगाओ, अच्छा ऐसे मानो वही लड़ाई झगड़ा बात होती थी, जैसे एक गाँव में बैठे थे तो देख रहा, ठीक है, मजा आता है, और लड़ाई झगड़ा चलता है, जाग पार्टिसिपेट कर ले, ठीक है। तो ग्राम सभा में बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, तो बहुत का कम से कम 1/10। अब सब गांव के जो 18 साल के हो गए भैया, तो उसमें बहुत सारे लोग हो गए 18 साल। अब लड़के लोग कहाँ आए गाँव में, तो बिजी हैं वही भागने तो बड़े बुजुर्ग लोग तो भैया वहां पे 1/3 रख देंगे ना, तो कभी कोरम पूरा नहीं हो पाएगा, तो वहां क्या रखा जाता है 1/10। ग्राम सभा में बहुत लोग हैं, सभा में सभी लोग आ जाते हैं, तो सभी लोग मतलब बहुत ज्यादा लोग, तो बहुत ज्यादा के 1/3 करूंगा तो भैया ज्यादा हो जाएगा ना, जैसे 100 लोग हैं, इसका 1/3 मतलब 33 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 का 1/10 करूं मतलब सिर्फ 10 लोग आएंगे, ठीक है। तो ग्राम सभा में कुल सदस्यों का 1/10, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा, अभी अनुसूचित क्षेत्र क्या, जिसको डिक्लेयर किया जाए अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर किया जाए, वो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 है। काहे वहां बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र है तो घोषित किया जाने के बाद, तो कुल सदस्यों का ग्राम सभा में 1/10, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में 1/3। इस 1/10 में भी 1/3 महिला, इस 1/3 में भी 1/3 महिला होनी आवश्यक है, जितने लोग हैं, ठीक है। महिला का रोल कितना है, 1/3, उतना उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पंचायत पर से पंचायत कितना परसेंट, 50% मतलब 1/2। बाकी जनपद पंचायत सदस्यों का और जिला पंचायत सदस्यों का 1/3, जिसमें महिलाएं कितनी, 1/3। ग्राम सभा, सभा में सभी लोग जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग, 1/10, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में 1/3, ठीक है। अब बोलोगे जनपद वाला वो अनुसूचित क्षेत्र रहा तो वो भी 1/3, 1/3 तो है ग्राम सभा, लेकिन हो जाए और अनुसूचित क्षेत्र का हो 1/3, किसी का होगा अनुसूचित क्षेत्र का तो मालूम होगा वहाँ 1/3 आना होता है, जिसमें महिलाएं भी 1/3 होनी चाहिए, ग्राम सभा वाले में भी 1/3। और कोरम पूर्ति नहीं होने पर आगे देखेंगे उसका रूल्स। इजी है, सुनते जाओ समझते जाओ। 10 मिनट ब्रेक, ओके। आप पूर्वा बोल दी तो नहीं मिलेगा, चलो एक टॉपिक बस 5 मिनट का खत्म करा के ब्रेक देते हैं, मैं भी खाया पिया नहीं हूँ, ठीक है। जैसे बोलोगे सर प्राणी खा लो हमारा खाया नहीं। विवादों का विनिश्चय, विवादों का विनिश्चय ये क्या है, जैसे 2 ग्राम पंचायत के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, पंचायतों के बीच अगर देखा जाए, गुरु 2 क्या बोल रहा हूँ, पंचायत
वाले जो निकाय है उसका अगर विवाद हो जाए तो कौन निपटाएगा? ये गांव अलग है, ये ग्राम पंचायत, लड़ाई झगड़ा हो गया, कौन निपटाएंगे? तो राज्य सरकार द्वारा। पंचायत, दो या दो से अधिक पंचायतों के बीच अगर विवाद हो, राज्य सरकार द्वारा। पंचायत और अन्य प्राधिकारी के बीच अगर विवाद हो, राज्य सरकार द्वारा। अन्य प्राधिकारी मतलब अदर लोकल अथॉरिटीज में म्युनिसिपल आ जाता है आपका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये भी तो स्थानीय प्राधिकारी है, लोकल अथॉरिटीज। तो पंचायत लड़ाई झगड़ा हुआ, राज्य सरकार। पंचायत और अदर लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। लेकिन पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच अगर विवाद हो तो राज्य सरकार के ही द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के निश्चय जो केंद्र सरकार के अनुमोदनाधीन हो, मतलब अनुमोदन के अधीन हो। राज्य केंद्र सरकार का अप्रूवल होना चाहिए। अनुमोदन मतलब अप्रूवल, ठीक है। किसके अप्रूवल के अंदर? केंद्र सरकार के। सर ये छावनी क्या? तो ये देखो भारत देश का 62-65 कुछ है, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय होती है वो कई जगह पूरे भारत में छावनी बोर्ड बनाए, मतलब सेना से संबंधित रहते हैं, समझ लो, ठीक है। सेना संबंधित रहते हैं, तो उनके और पंचायत के बीच किसी भी चीज को लेकर विवाद हुआ, कुछ क्षेत्र के लेकर विवाद हुआ, तो उसको कौन हैंडल करेगा? राज्य सरकार ही करेगा। लेकिन लास्ट में क्या बोला? केंद्र सरकार के अनुमोदन अधीन, मतलब अनुमोदन के अधीन, ठीक है। काहे? छावनी बोर्ड भैया केंद्र सरकार का दायित्व रहता है निपटाना, तो उससे अप्रूवल लेना जरूरी है। बताया रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है छावनी बोर्ड, ठीक है, वो डिसाइड करता है। क्लियर हो गया सर? लेकिन अभी तो आप पढ़ा रहे थे कलेक्टर वाला और एसडीओ वाला, तो संचालक वाला, वो क्या चीज है? तो वो इलेक्शन का था। इलेक्शन की बात आया ना, इलेक्शन में कोई विवाद हो पंचायत स्तर पर तो कौन निपटाएगा? एसडीओ। जनपद स्तर पर कलेक्टर, जिला स्तर पर संचालक। और ये क्या चीज है भैया? इलेक्शन हो गया, अब गठित हो गए पंचायत वगैरह, उसके बाद कुछ विवाद हो गया, नहीं ये मंच हम बनाएंगे, ये मंच हम बनाएंगे, हम बनाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा, कमीशन हम बनाए, कुछ विवाद हो गया छोटा मोटा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, ग्राम सभाओं के मध्य विवाद हो तो उसका विनिश्चय संयुक्त सम्मेलन द्वारा किया जाएगा। विनिश्चय मतलब अंग्रेजी में क्या बोलना चाहिए? डिसाइड कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, ठीक है। समाधान टाइप का बोल रहा हूँ, वही होता है विनिश्चय, मतलब क्या होता है, ठीक है। हिंदी में बताओ ना, वही होता है ना, रिजल्ट निकाल रहे हैं, क्या अल्टीमेटली कंक्लूजन निकला। तो दो ग्राम सभाओं के मध्य विवाद हो तो इसका विनिश्चय संयुक्त सम्मेलन द्वारा किया जाता है। ज्वाइंट सेशन बुलाता है, इधर के गांव वाले आओ, इधर के भी गांव वाले आओ, मारा पीटी करो जो तो वहां पे फिर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है जिसका हो गया था। अब उसके लिए भी भैया राज्य सरकार के पास जाए तो कितनी ग्राम सभाएं, कितने लोग फिर पहुंच जाएंगे? तो ग्राम सभा के केस में संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है, सभा के केस में संयुक्त सम्मेलन, बाकी केस में राज्य सरकार। बट छावनी वाला आता तो मैं क्या बोला, हाँ, ये छावनी को बताया भी इसलिए ताकि ये केंद्र वाला याद रहे। छावनी केंद्र रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रहता है, सेना संबंधित होते हैं।